हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की, और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हैदराबाद और मणिपुर की। और ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं द रूलर ऑफ हैदराबाद, द निज़ाम, या एक्सक्यूज मी, here you can see the Nizam of Hyderabad and Sardar Vallabhbhai Patel here, right? Now if you talk about हैदराबाद, देखिए हैदराबाद जो थी एक बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स थी। अगर आप मैप में भी देखें, यहाँ पर जो हमारा इंडिपेंडेंस के पहले का मैप है, यू कैन सी दिस वाज द स्टेट ऑफ हैदराबाद, राइट। ये बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, राइट। एंड इतनी बड़ी थी कि आज की जो हमारी लगभग 3 स्टेट्स हैं, विच इंक्लूड महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन तीनों के काफ़ी पार्ट्स जो हैं, लार्ज पार्ट्स ऑफ इट इंक्लूडेड द अर्लियर हैदराबाद स्टेट। जो इनका रूलर था उसका टाइटल था निज़ाम, ठीक है, जिनकी इमेज मैंने आपको दिखाई। एंड ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। वो नहीं चाहते थे कि इंडियन यूनियन में उनका मर्जर हो जाए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया विद इंडिया। एंड and there were negotiations going on between him and the Sardar Vallabhbhai Patel or the government of India कि उसको मना लिया जाए, but he was not ready to be a part of Indian Union। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग थे वो नहीं चाहते थे निज़ाम का ऑप्रेसिव रूल में रहना। दे वांटेड डेमोक्रेसी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा अप्रेस थे, खासतौर पे जो तेलंगाना रीजन के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे उनके ऑप्रेसिव रूल से, निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल से। सिमिलरली विमेन ऑल्सो were not were not happy and were oppressed by the Nizam, and therefore they were also taking part in large numbers in this movement against the Nizam। तो जो हैदराबाद टाउन था वो एक तरह से नर्व सेंटर था इस पूरी मूवमेंट का, और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी यहाँ पर, जैसे कम्युनिस्ट थे या कांग्रेस थे, ये भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले चुके थे। तो निज़ाम ने इस पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसके पास अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसको रजाकर कहा जाता था। उसको ऑर्डर दिया कि इस मूवमेंट को क्रश करो। और ये जो रजाकर्स की मूवमेंट, जो ऑपरेशन था या ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया उस इस पूरे ऑपरेशन में जो एट्रोसिटीज़ की रजाकर्स ने, वो कम्युनल नेचर की थी। मतलब उन्होंने टारगेट किया नॉन मुस्लिम्स को और उनको मार दिया गया, और रेप हुए, लूट लिया लोगों को, और बुरी हालत की उन्होंने, इन लोगों ने। और ऐसी सिचुएशन हो जाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आर्मी को ऑर्डर्स देने पड़े। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने मूवमेंट की और इस पूरी जो निज़ाम की फोर्सेस हैं इसको कंट्रोल कर लिया। और कुछ ही दिन के ऑपरेशन के बाद निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा, और निज़ाम के सरेंडर के बाद जो हैदराबाद है, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो हैदराबाद का एक सेशन हो गया है इंडियन यूनियन में। तो ये तो स्टोरी थी हैदराबाद की। अब मणिपुर की स्टोरी, इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन हैदराबाद। मणिपुर के जो महाराजा थे बुद्ध चंद्र सिंह, he signed an instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of the Manipur would be maintained। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया, लेकिन कंडीशन उन्होंने रखी इसमें कि जो इंटरनल इनकी ऑटोनॉमी है वो मेंटेन की जाएगी और उसको नई छेड़छाड़ नहीं उसके साथ की जाएगी। एंड अंडर द पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर। लोग वहाँ चाहते थे इलेक्शन हो, इसलिए जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शन हुए, और स्टेट जो थी, वो जो मणिपुर स्टेट थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। मतलब एक मोनार्की, बट जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, जैसे आज की सिचुएशन में यूके है। तो मणिपुर जो थी वो इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू हेल्ड इलेक्शंस। पहली जगह जहां पर इलेक्शन हुआ है एक आज़ाद भारत में, वो मणिपुर था, और दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल रेल फ्रेंचाइज। ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अब बात करते हैं आगे। जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे। उसमें कुछ लोग इसके हक में थे कि जो मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, कुछ इसके खिलाफ थे।
ठीक है। जो कांग्रेस थी दे वांटेड मर्जर, जो वहाँ की कांग्रेस थी, मणिपुर कांग्रेस, दे वांटेड मर्जर, बट जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इस हक में नहीं थी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज किया वहाँ के महाराजा को कि वो मर्जर एग्रीमेंट साइन कर ले 1949 में, बिना वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट किए, राइट। और राजा ने ऐसा कर लिया, उसको राजा को मना लिया गया। राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया एंड मणिपुर बिकेम दस अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। लेकिन वहाँ के जो लोग थे या जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको पूछा नहीं गया। तो वो एक नाराज़गी वहाँ के जो लोगों में थी, जो एंटी इंडियन थे या कह लीजिए इंडिया के मर्जर के हक में नहीं थे, उसके रिपरकशंस आज भी हमको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जो है रिजेंटमेंट है, वहाँ पर बड़ी ऐसी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो ऐसे ही एलिमेंट के जो लोग हैं उसको चला रहे हैं। तो ये स्टोरी थी मणिपुर की। ये देखिए यहाँ पे कार्टून है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। पटेल, मिस्टर पटेल दिखाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाया गया यहाँ पर। वो एक राजा बैठे हैं लोगों की पीठ के ऊपर और जो ये जो एक इंसान बनाया गया है इसको स्टेट पीपल दिखाया गया और रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसको, और ऊपर राजा बैठे हैं, उनके हाथ में एक बॉक्स है और उसमें इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं उस बॉक्स में। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो क्या बोल रहे हैं कि नो नो नो, डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस, दैट विल डू। मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो और लोगों को रूल कर रहे हो, आप रूल करते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये जो अफेयर्स का जो बॉक्स है, जैसे डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये हम मुझे दे दो। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच इनिशियली ऐसी हाईलाइट करता है ये कार्टून कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ये मैटर है, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, बाकी जो उनके इंटरनल मैटर्स है वो उसको हैंडल कर सके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।